नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। 10 का दम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं काशी का क्या कलंक मिटेगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद का लंबा इतिहास है। धार्मिक और कानूनी लड़ाई का भी पुराना इतिहास है। सियासत भी इस पर जमकर होती रही है। हिंदू पक्ष अपना अधिकार जमाता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष भी अपने दावे करता रहा है। इसी मुद्दे पर एक बार फिर से हुंकार भरी गई है। वाराणसी पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है विवादित। उन्होंने ज्ञानवापी को कलंक बता दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो कलंक लगा है जल्द ही खत्म होगा और वहां भगवा लहराएगा। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से वहां अभिषेक होगा। काशी में विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा हुआ है वहां जल्दी अभिषेक हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भरोसा है वहां विश्वनाथ भगवान की कृपा से अभिषेक होगा, वहां भगवा लहराएगा। काशी में हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते। जितना फायदा यहाँ के मुसलमान दुकानदार लेते हैं, हिंदुओं की चढ़ोतरी से शायद कोई नहीं लेता होगा। काशी दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने इसे कलंक बताते हुए कहा कि यह जल्द ही समाप्त होना चाहिए। जो काशी विश्वनाथ जी के बगल में कलंक के रूप में है, न्यायालय के द्वारा जल्दी फैसला आएगा। हमें भरोसा है वहां विश्वनाथ भगवान की कृपा से अभिषेक होगा, वहां भगवा लहराएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि काशी में हिंदुओं की उदारता के कारण मुस्लिम समुदाय भी लाभ ले रहा है। तो सुना आपने धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। अब इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, उनसे आपका रूबरू करा देती हूँ। साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है साध्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुफ्ती अकबर कासमी जी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है कासमी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रुख करते हैं मैं रुख करती हूँ यहाँ मुफ्ती अकबर कासमी जी का। मुफ्ती अकबर कासमी जी कैसे देख रहे हैं बयान को, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने तो कह दिया है कि ज्ञानवापी एक कलंक है। देखिए, जो मामला कोर्ट में चल रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री साहब को भी मालूम है और जितने भी यहाँ सुन रहे हैं तमाम लोगों को मालूम है, कोर्ट में चल रहा है। किसी भी धर्म स्थल चीज को डायरेक्ट इस तरह से कह देना गलत है, ये अच्छे मानसिकता की बात नहीं। आप बाबा हैं और लोगों के रूबरू आप रहते हैं, तो आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है कि आप जो मतलब किसी मस्जिद को या किसी मंदिर को या किसी मतलब धर्म स्थल की इस तरह से डायरेक्टली कह देंगे वो कलंक है, उसको हटना चाहिए। ये कोर्ट का विषय है और कोर्ट इसको देख रहा है, तो आपको कोई राइट नहीं होता इस तरह से कहने का। इस तरह से बात क्या करके आपस में विवाद को बढ़ाना हुआ, आपस में लड़ा झगड़े को पर्सन देना हुआ, तो ये गैर मुनासिब बात है। इस तरह की बातें मतलब बागेश्वर साहब को नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। साध्वी गीतांबा जी, क्या लग रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि विवादित है, क्योंकि मामला जब कोर्ट पे है और ऐसे में ज्ञानवापी को कलंक कह देना, क्या ये सही है? नहीं, ज्ञानवापी कलंक नहीं है, वहाँ का ढांचा कलंक है। ज्ञानवापी तो हमारा मुख्य तीर्थ है, वहाँ का जो ढांचा है वो कलंक है। उस ढांचे को तो हटाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हटेगा ही हटेगा। और इसको विवादित बयान क्यों कहा जाएगा? क्योंकि हमारा जो कोर्ट मुकदमा चल रहा है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास गवाह है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा तो है ही है। लेकिन वो जो ढांचा है वो कलंक है, उसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो उनके बयान से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बेकार का आपत्ति लोग जाहिर कर रहे हैं। और ज्ञानवापी हमारे लिए ज्ञान का कुआं है और वहाँ वैदिक ज्ञान का कुआं, और ज्ञानवापी के जल को हम लोग आचमन लेते हैं, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमो नमः। तो वो हमारे लिए कलंक नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? बयान कोई भी साधु संत दे सकता है, उन्होंने दिया तो बुराई थोड़ी किया, उनको देना चाहिए बयान। ठीक है, आशीष जी का रुख करते हुए आशीष तिवारी जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? क्या लग रहा है कि इस तरह का बयान कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदू में दरार पैदा करने वाला हो सकता है, क्योंकि मामला ये पूरा कोर्ट में है? और हमारे ज्ञान और वहाँ और के जल को हम लोग आचमन लेते हैं।
आशीष जी, अपना जो टीवी है उसको बंद कर लें क्योंकि इको हो रहा है, इससे आवाज भी क्लियर नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है, रुक करते हैं आपका आशीष जी। कासमी जी का रुक करते हैं। कासमी जी, ये भी कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने कि जो मुस्लिम हैं जो आपत्ति बहुत जताते हैं, लेकिन जो उनकी रोजी रोटी चल रही है वो भी वहाँ हिंदुओं के मंदिरों में जो वहाँ जो उनकी आर्थिक है वो मजबूत वहीं से हो रही है। नहीं, ये तो देखिए बहुत छोटी सी बात है कि ये हमारा हिंदुस्तान जो है ये सबसे मिलजुल करके बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हमारे जहाँ पर बड़े बड़े इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं वहां पर भी तो हिंदू भाई होते हैं, वहां पर अपना रोजगार लगाते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं। तो कोई मुस्लिम की तरफ से ये बयान तो नहीं आता है कि उनकी रोजी रोटी हमारे प्रोग्राम से या हमारे आसपास के मस्जिद की पास से हो रहा है। ये तो बहुत छोटी सी बात कह दी उन्होंने, ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान सबका है और सब एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं। लेकिन उनका एक बयान है, अभी आपने कहा कि विवादित बयान नहीं है, उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कासमी जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, आप थोड़ा अपना फ्रेम सही कर लें क्योंकि आपका फ्रेम सही नहीं आ रहा है। लौटती हूँ मैं आपके पास, एक बार फिर से रोक कर लेती हूँ जरा मैं साथी गीतांबा जी को। गीतांबा जी, क्या लगता नहीं है कि इस तरह के जो बयान बार बार दे दिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं भेदभाव करने वाले हो जाते हैं? क्योंकि साधु संत बहुत गरिमा से अगर बोले और क्योंकि मामला कोर्ट में है और जो भी सच है वो सामने आके ही रहेगा, ऐसे में इस तरीके का बयान दे देना कि कलंक है उसे मिटाना पड़ेगा, वहां पर हम भगवा लहराएंगे, इस तरीके का बातें करना क्या आपको लगता है सही है? नहीं, बातें देखिए, बात पूछा गया होगा तब वो बोले होंगे। और रह गई बात यह कि वो कलंक तो नहीं है, यहाँ शब्द गलत हो गया कि ज्ञानवापी कलंक है, ज्ञानवापी नहीं, उसका ढांचा कलंक है। और इसमें अगर ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो ये गलत हो रहा है क्योंकि ये हिंदुओं का है ही, वहां मुस्लिम की तो कोई बात नहीं है। ये तो अपने से अपना वहां कब्जा करके बैठे हुए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुसलमान जो है हर जगह हिंदुओं के मंदिरों का फायदा उठाते, निश्चित तौर पर उठाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कहीं टीका लगा के फायदा उठाते हैं, कहीं भीख मांग के फायदा उठाते हैं, कहीं जूता रख के फायदा उठाते हैं। इनको फायदा उठाना ही उठाना है। इनको राम नाम से एलर्जी है लेकिन भगवान के मंदिरों से एलर्जी इनको नहीं है। वहां ये बैठेंगे, अपना रोजी रोटी के लिए बैठेंगे। अब इनका ये स्थिति है कि इनको बुरा लगने का कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारी चीज है, हमारी ही रहेगी। और अगर हम अपनी चीज को अपना बोल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसमें न दंगा है न फसाद है। गरिमा दासवानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरिमा जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है काशी का जो कलंक है वो मिटकर रहेगा। जी की कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है। 2 महीने के लिए आते हैं, कोई विवादास्पद बयान देते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनकी बात अडिग होती है, उनकी बात पूरे हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं। और उस पोजीशन पे अभी धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे नहीं हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने कोई बात कही है तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतना महत्व दिया जाना चाहिए, खास तौर पर मीडिया चैनल्स के द्वारा भी। क्योंकि आप भी जब इस तरह के इश्यूज उठाते हैं तो वैमनस्य फैलता है, सौहार्द बिगड़ता है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, कितने कष्ट, कितनी पीड़ा, कितनी परेशानी लोगों की है। गुर्बत में लोग जी रहे हैं, गरीबी में लोग जी रहे हैं, वंचित शोषित समाज है, उसकी आवाज उठाइए। कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात पर आप पूरा डिबेट कराए दे रही हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जो कुछ भी है कानून से चल रहा है ये देश, संविधान से चल रहा है ये देश। और ज्ञान इसलिए बहुत सारे मुद्दे, ऐसा नहीं है कि हम एक ही पर डिबेट कराते हैं कि एक ही मुद्दा पकड़ लिया बस इसी पर हम डिबेट करा रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि ज्ञानवापी लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बात सामने आ रही है। ठीक है, लौटती मैं आपके पास। आशीष जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक धार्मिक बयान है और ये उनका व्यक्तिगत बयान है। उनकी जो आस्था है, जिस धर्म से उनकी आस्था है, उस आस्था पर आज से कई साल पहले जब चोट हुई थी तो उस आस्था के अनुसार उन्होंने ये बात कही है। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि शास्त्री जी को एक बात तो ये समझनी चाहिए कि ये कोई मुगलों का शासन नहीं चल रहा है
कि कोई भी किसी के मंदिर के बगल में। देखिए, मुगल काल में बहुत हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हमारे मंदिरों पर अत्याचार हुए। ये बात तो बैठे हुए हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो भी जानते हैं कि मुगल जब आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू करा, उनका खंडन करा, उनके ऊपर अपनी लेकिन मस्जिदों को आशीष जी, बनाने अगर का काम यही शुरू कोई करा। मुस्लिम की तरफ से कोई बयान आता, मुस्लिम या मौलाना की तरफ से, तो अभी बहुत सारी प्रतिक्रिया सामने आ जाती। लेकिन जब मामला ज्ञानवापी का है तो ऐसे भी कोर्ट में मामला है। क्या ये नहीं, ये बयान आता नहीं है क्या? ये गजवाए हिंद क्या है? ये गजवाए हिंद कोई बयान नहीं है क्या? गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है आप खुद बताइए। सरतन से जुदा गजवाए हिंद और हिंदुस्तान को हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे और 2047 जब ऐसा बयान आ रहा है तो आप कह रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है, तब इस पर कोई प्रतिक्रिया आप नहीं दे रहे। नहीं, मैं तो दे रहा हूँ ना, मैं कह तो रहा हूँ कि ये कोई मुगल का शासन नहीं चल रहा, मामला यदि मुगलों का नहीं चल होता रहा है, मुगलों का शासन नहीं चल रहा है। हाँ, बोलिए गरिमा जी। ठीक है आशीष जी, गरिमा जी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं, बोलिए गरिमा जी। मैं कह रही हूँ कि मामला सबजुडिस है और सबजुडिस मामले पर टीका टिप्पणी करना इस देश के अंदर अपराध की श्रेणी में आता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने जो कहा वो कितना सही कितना गलत, अगर हम इसमें ना पढ़े। गरिमा जी, आप धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मुकदमा दायर कर दीजिए, आप करिए। टीवी पर खाली ज्ञान मत दीजिए, आप जाइए धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मुकदमा कर दीजिए, तब तो मैं मानूं कि ये जो आप बता रही अपराध है, ये है वो है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यायालय के अंदर जो मामला चल रहा है उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात को इतनी प्रमुखता से उठा रही हैं तो जाइए मुकदमा करिए इस डिबेट के तुरंत बाद, तब तो मैं मानूं कि नहीं ठीक है। खाली टीवी पर ज्ञान देना बहुत आसान काम होता है। टीवी पर बैठ गए, आसानी से बोल दिया हमने। एंकर में होता है। आशीष जी किस भूमिका में है यहाँ डिबेट में हमारे साथ, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। गरिमा जी, ये बीजेपी के नेता, बीजेपी प्रवक्ता है आशीष जी, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। ठीक है। तो मैंने अभी देखा कि ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की बात मान्य नहीं होगी और धीरेन्द्र शास्त्री तो केवल ये उनका व्यक्तिगत बयान है, भाजपा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्वयं भी उनके बयान को कंडेम कर रहे हैं एक तरह से। ये स्वयं भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ये देश संविधान से चलेगा गरिमा जी, ये देश संविधान से। और दूसरी बात, आपने एंकर महोदया से, देखिए एंकर महोदया, आपसे पहले इन्होंने क्या पूछा? पहले सुनिए मेरी बात सुनिए पहले आप लोगों के बयान देखिए। भारतीय जनता पार्टी का बयान जो है वो बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल सही होता है। महोदया सुन लीजिए, गरिमा जी सुनिए, सुन लीजिए जरा। गरिमा जी सुनिए, आपने गरिमा जी सुनिए, क्या आप गरिमा जी सुनिए, लोगों को पल्ले में घोषित नहीं कर रहे? ठीक है, ठीक है गरिमा जी, आपने बोला है, अब आशीष जी का सुन लेते हैं। एक सेकंड गरिमा जी, 1 मिनट। तो फिर तो हम मुझ पर मत लगाइए। ठीक है गरिमा जी, 1 सेकंड। अगर आपको अपने देश से संविधान से प्रेम है तो गरिमा जी जवाब दे रहे हैं आशीष जी। सुनिए, देखिए ये पहले जब इन्होंने अपनी बात शुरू करी तो इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने कहा कि ये बताइए एंकर महोदया कि ये जो बोल रहे हैं ये कौन बोल रहे हैं? मुझे इनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि ये बोल कौन रहे हैं, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं फिर मैं उस हिसाब से अपना स्टेटमेंट दूं। तो इनका खुद का कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, ये सामने वाले व्यक्ति की पहचान के बाद में अपना स्टेटमेंट देना पसंद करते हैं। इनको ये देखना जानना जरूरी होता है कि हमारे सामने बैठा कौन है। ठीक है, एक करके बोलेंगे आशीष जी और आशीष जी, ठीक है 1 मिनट, और गरिमा जी 1 मिनट। गरिमा जी 1 मिनट, अगर आप बोलते रहेंगे लगातार किसी की बात भी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए एक बार थोड़ा सा शांत रहें और उसके बाद सिर्फ एक बात एंकर महोदया मेरी पहुंचा दीजिए कि आशीष नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बीजेपी में सुन लिया मैंने। दीपाली जी मेरी भी एक बात, ठीक है, वो आशीष जी जवाब दे रहे तो सुन तो ले गरिमा जी। हाँ बोलिए आशीष जी। देखिए दीपाली जी, इन्होंने जब अपनी मेरी बात का जवाब दिया तो उससे पहले इन्होंने मेरी पहचान पूछी कि सामने वाला व्यक्ति है कौन। नहीं, उन्हें नहीं पता था, नाम नहीं पता चला था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात करूंगी, और अगर ये कोई मुस्लिम स्कॉलर बोल रहा है,
तो मैं दूसरे देखिए, हिसाब से अगर बात आप पॉलिटिकल एनालिस्ट होते, जवाब देने का जो तरीका है वो मैं सिर्फ ये कोई बड़ा इशू नहीं है आशीष जी, उनको पता नहीं था कि आप कौन है। आशीष, हाँ, मैं नहीं आपका कह रहा हूँ। पूछनी जरूरी तो है, इससे क्या भूमिका फर्क पड़ता पूछनी है, जरूरी क्या है। बोल रहा है? अरे आदेश मेरा बाप दे आशीष रहा जी, है। यहाँ पर गरिमा जी का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है, क्या आप उसे ओन करते हैं? देखिए, आशीष, बात आशीष, बोलने वाले का ये मान तो आदेश नहीं जो होता है, है। एक मिनट गरिमा जी, मैंने पूछ लिया आपका सवाल, आपका सवाल पूछ लिया आशीष जी से। पहले मैं जवाब पूछा ये कि ये बोल कौन रहा है, तब मैं अपनी बात का जवाब दूं। अगर ये कोई मुस्लिम स्कॉलर बोल रहा है, चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आप लोगों के पास। मैं साध्वी कितांबा का रुख करती हूँ। साध्वी कितांबा जी, एक ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन अगर इतने बड़े साधु संत जिनको लोग सुनते हैं इतनी बड़ी संख्या में, वो ऐसा बयान देंगे तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि गलत मैसेज जाएगा? क्योंकि ये ज्ञानवापी का मामला कोई आज का नहीं, कितना बड़ा मुद्दा है और मामला चल भी रहा है। नहीं, ये उनका अपना बयान है और रह गई बात ये कि हमारा कोर्ट में चल रहा है, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो इसमें कोई हिंसा थोड़ी उन्होंने कर दिया है। अरे भाई, अपनी चीज को उन्होंने बताया कि मेरी चीज है। अब उसको रह गई बात ये कि कोई किसी भी नजरिए से देखे। जो अभी गरिमा जी बोल रही हैं कि आप इस तरह से हिंसा करवा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता, क्योंकि ये बात तो मुसलमानों पर लागू होती है ना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला है। अब मैंने हिंसा शब्द भी नहीं बोला, मैंने हिंसा शब्द भी नहीं बोला। गरिमा जी, आपने ये बोला कि को बिगाड़ने का काम करे, मैंने नहीं, हिंसा तो नहीं ये बोला। तो मुसलमान करते हैं गरिमा जी। आप नहीं, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगी तो ये मुसलमानों की प्रक्रिया है। हिंदुओं में ये चीज नहीं है कि किसी बयान को लेकर के ये उछलने कूदने लगे। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सी बातें गरिमा जी मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं को बोला है, बहुत सी बातें हमारे मंदिरों को बोला है। ठीक है, साध्वी कितांबा, कासमी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कासमी जी, हाँ बोलिए। जी, जो हम ये कह रहे हैं कि ये हिंसा तो मुसलमान करते हैं, क्योंकि मानसिकता कितनी खराब हो चुकी है मुसलमानों को लेकर के। अरे भाई, मुसलमान तो अमन छतों पर कंकर कौन रखता है? छतों पर से पथराव कौन करता है? कभी हिंदू ने किया है? छतों से पथराव कभी हिंदुओं ने किया है? काश्मीर जी, आप उत्तर दीजिए। आप पहले ये बताइए कि किस शब्द से हिंदुओं ने हिंसा किया है, बता दीजिए। मुसलमान नहीं रहेगा तो न जाने इस मुल्क का क्या हो जाएगा। इस मुल्क को आजाद कराने में आज भी इंडिया गेट पे जाकर देखेंगे 36,000 मुसलमानों का नाम पाकिस्तान का झंडा निकला, बता दीजिए। तो किस मंदिर से पाकिस्तान का झंडा निकला, बता दीजिए। क्या बाबा बागेश्वर कौन से मंदिर से पाकिस्तान का झंडा निकला, आप बताइए। ठीक है कासमी जी, लेकिन साध्वी कितांबा, ऐसे कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को कहना ये भी तो गलत है ना। आपका ये जो बयान है, ये से भी तो सही नहीं मानेंगे। नहीं, तो अपने कौम के लिए बोले ना, हमारे कौम पर क्यों आ रहे हैं? ये अपने कौम के लिए बोले, कुछ कौम नहीं, इनकी पूरी कौम है। आप इनसे पूछिए कि कौन से मंदिर से, किस मंदिर से पाकिस्तान का झंडा निकला है, बता दो तो। किस मंदिर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकला? मामला भटक रहा है। जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट कासमी जी, ये क्या इस बयान को आप क्या देख रहे हैं? ये जो बयान दिया है, क्या ये सही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसे मौके से जिसका मामला कोर्ट में चल रहा हो, व्यक्तिगत तरीके से बयान देने का कोई इख्तियार नहीं देना चाहिए। लेकिन तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो तो यही है कि वो हिंदू पक्ष में जा सकता है फैसला। ऐसे में अगर वो कह भी रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? गया तो नहीं, चला जाएगा तो कोई बात नहीं है। आपको बाबरी मस्जिद की बात भी याद होगी कि उस वक्त कोर्ट में क्या फैसला लिया गया था। ऐसे ही अगर इस तरह से कोई मामला सामने में आता है तो जब देखी जाएगी, लेकिन जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो हमें इस तरह से क्लियर ही बात नहीं करनी चाहिए और उसको ये नहीं कहना चाहिए कि वो गलत है या वो कलंक है। भाई, आप बाबा हो, बाबा की तरह से बात करो। सियासी बातें नहीं कर रहे हैं और सियासी बातें कर रहे हैं। आशीष जी, हाँ, देखिए कासमी जी, ये खाली अकेला ऐसा मामला नहीं है जो न्यायालय में चल रहा है। संभल का मामला भी चल रहा था, वहां तो हिंसा करती थी, कितनी बड़ी हिंसा हुई, वहां पर तो आप कुछ नहीं बोलते हो। यहाँ पर तो खाली उन्होंने बयान दिया, हालांकि उस बयान का भी मैं कंडम कर रहा हूँ कि नहीं ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बयान है, वहां तो हिंसा हुई थी। वहां तो कितने आपने देखा कि पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई गई, ईंटा पत्थर चलाए गए।
वहां पर आप कुछ नहीं बोलते, वहां तो हिंसा कर दी गई थी। यहाँ खाली बयान है, तो आप ऐसी बात मत बोलिए कि नहीं न्यायालय में है तो आप इतने उदार दिल के हो गए हो कि अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहां पर जो हिंसा करी गई थी उसके विषय में भी तो बोलिए। ठीक है, एक छोटा सा जल्दी से कमेंट ले लेती हूँ मैं गरिमा जी से, उसके बाद क्योंकि मेरे पास समय कम है। गरिमा जी, मैं अपनी बात को दोहराऊंगी। एक तो कोई साध्वी बैठी हैं, वो कह रही है मैंने हिंसा का जिक्र किया। मैंने हिंसा का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री हर 6 महीने में आते हैं, एक विवादास्पद बयान देते हैं, उसके बाद कुवैत या दुबई चले जाते हैं घूमने, शेखों के साथ घूमते हुए। उनकी काफी फोटो वायरल होती हैं। तो उसके बाद आशीष जी ने कहा कि गरिमा जी को इतनी पीड़ा हो रही है तो मुकदमा कराएं। क्यों आशीष जी, ये देश आपका नहीं है? आशीष जी। हाँ बिल्कुल, ये मेरा देश है, बिल्कुल मेरा देश है। और जब ऐसे मामले होते हैं तो मैंने कहा ना, यहाँ तो खाली बयान है और वहां तो हिंसा हुई थी, तब आपका कोई बयान सामने नहीं आया था। संभल में कोई भी ऐसा बयान नहीं आया था। कितनी शोभा बयान के और क्या मायने निकाले जाते हैं और क्या इस पर और सियासत होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।